हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय यादव और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ द एल्केमिस्ट बुक की स्टोरी और समरी दोनों। सैंटियागो नाम का एक लड़का था। वह दूर स्पेन के एंडसुलिया में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। वह एक चरवाहा था, इसलिए वह अपनी भेड़ों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जाता रहता था और अपनी भेड़ों का ऊन बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के बारे में सोच रहा था, जो कि एक व्यापारी की बेटी थी, जिसे वो लास्ट टाइम ऊन बेचने आया था। इस बार भी उस लड़की से मिलने और ऊन बेचने तरीफा जा रहा था। तरीफा जाते समय रात हो जाती है, तो वह अपनी भेड़ों को एक पुराने चर्च में छोड़कर सोने चला जाता है। वो सपने में देखता है कि एक बच्चा आके उसकी भेड़ों से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़ के उसे पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जब वह खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने लगता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह नींद से उठ जाता है। यह सपना वह पहले भी कई बार देख चुका है, इसलिए वह पूरे दिन बेचैन रहता है। तभी उसे याद आता है कि तरीफा में सपनों का अर्थ बताने वाली एक औरत रहती है। वह तरीफा में पहुंच के उस औरत से मिलने जाता है और अपना ख्वाब सपना बताता है। वह औरत कहती है, तुम्हें तुम्हारे सपने का अर्थ तो मैं बता दूंगी, लेकिन अगर तुम वादा करो कि तुम्हें जो खजाना मिलेगा उसका 1/10 अर्थात 10वां हिस्सा दोगे। सैंटियागो मान जाता है। सैंटियागो द्वारा अपनी बात मानने पर वह औरत बोलती है कि तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम इजिप्ट के पिरामिड्स के पास जाओ, वहां पे तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। यह सुनकर सैंटियागो यह सोचता है कि यह औरत मुझे बेवकूफ बना रही है, और वह वहां से चला जाता है। बाजार से एक बुक खरीदने जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो लड़का थोड़ा चिढ़ के उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा बोलता है, मैं तुम्हें जरूर उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। सैंटियागो सोचता है, जरूर इसको उस ने खजाने के बारे में बताया होगा और यहाँ पे भेजा होगा ताकि वो मुझसे ठग सके। तभी वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तभी बूढ़ा बोलता है, मैं मेरा नाम मेल्ची जेदेक है। मैं सेलम का किंग हूँ। मुझे ट्रेवल करना पसंद है, तभी भेस बदल के ट्रेवल करता हूँ। अभी वह बूढ़ा जमीन पे उस लड़के के माँ बाप और उन चीजों के बारे में लिखता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, और फिर कहता है वो उसे खजाने का पता बता सकता है अगर वो अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा उसे दे देता है। अगले दिन वो लड़का अपनी अपनी भेड़ों को एक व्यापारी को बेच देता है। अगले दिन जब सैंटियागो पिरामिड्स के पास जाने ही वाला था, तभी वो बूढ़ा आदमी जो उसे कल मिला था उसे 2 स्टोन्स दे देता है, यूरियम और थोनियम। अफ्रीका जाने वाली एक शिप के अंदर बैठा देता है। वह उसे धन्यवाद बोल के बैठ जाता है। अफ्रीका के शहर तंजीर में पहुंचते ही मोरक्को के अंदर उसको लूट लिया गया और उसके सारे पैसे छीन लिए गए। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक महसूस कर रहा था। उसके बाद वहां से वो एक पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि क्रिस्टल मर्चेंट की एक दुकान है। तो वो क्रिस्टल मर्चेंट के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी क्रिस्टल्स को साफ कर देता हूँ, ये फिर और भी ज्यादा पैसे में बिकेंगे और ज्यादातर लोग इसे खरीद। फिर वो मर्चेंट देखता है कि उसकी क्रिस्टल्स और भी ज्यादा दाम के अंदर बिक रहे हैं और ज्यादा बिक रहे हैं। तो फिर वो क्या करता है, उसको जॉब के ऊपर रख लेता है। मर्चेंट सैंटियागो को रहने के लिए जगह दे देता है और रोजाना खाने के लिए खाना दे देता है। सैंटियागो यह सोचता है कि वह यहाँ पे कुछ दिन रुकेगा और फिर बाद में जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वह इजिप्ट चला जाएगा।
कुछ दिनों तक वह वहां पे काम करता रहता है। कुछ दिनों बाद वह ये देखता है कि लोग पहाड़ी पर आते आते थक जाते हैं, तो वो क्रिस्टल मर्चेंट को यह कहता है कि क्यों ना हम अपने क्रिस्टल्स के अंदर चाय बना बना के दें, इससे क्रिस्टल्स भी बिक जाएंगे और हमारे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। एक साल में वो लड़का और क्रिस्टल मर्चेंट पहले से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब वह लड़का ये सोचता है कि वह अपने गांव बगैर शर्मिंदगी के जा सकता है और उसके पास जितनी भेड़ें थी उससे डबल भेड़ें खरीद सकता है। स्पेन बस 2 घंटे ही दूर है, लेकिन इस लेकिन पिरामिड्स तक जाने के लिए उससे एक बहुत बड़ा डेजर्ट पार करना पड़ेगा। लेकिन वो बूढ़े किंग की बात को याद करता है कि अब मैं 2 घंटे करीब आ गया हूँ मेरे ड्रीम के, मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, मुझे घर नहीं जाना चाहिए। वो इजिप्ट जाने वाले एक कैरावान को ज्वाइन कर लेता है और उसमें बैठ जाता है। उस कैरावान के अंदर उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है, जो कि एक एल्केमिस्ट की तलाश कर रहा था, जो जिसकी उम्र 200 साल थी आज तक, और वो तांबे को सोने में बदलता था। उसी बीच जाते समय बीच में एक युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण वो दोनों एल्केमिस्ट का पता पूछने के लिए गांव के कुएं के ऊपर जाते हैं। वहाँ सैन की मुलाकात एक लड़की फातिमा से होती है। सैन को फातिमा अच्छी लगने लगती है। फातिमा उनको एल्केमिस्ट का पता बता देती है, फिर भी सैन फातिमा से मिलने रोजाना आया करता है। एल्केमिस्ट इंग्लिशमैन से पूछता है कि मुझे 10 साल से ढूंढते हुए क्या तुमने कभी खुद गोल्ड बनाने की कोशिश की है? इंग्लिशमैन कहता है नहीं। तो फिर एल्केमिस्ट कहता है तो फिर जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो। सैन डिएगो डिजर्ट में रह के डिजर्ट की लैंग्वेज समझने लगता है। एक दिन वो दो बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे ये विजन आता है कि एक आर्मी उस गांव के ऊपर अटैक करने वाली है। वो भागता हुआ उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार अपनी आर्मी को रेडी कर लेता है और फिर बोलता है कि अगर कल तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। अगले दिन आर्मी सच में गांव पे हमला कर देती है। तैयारी होने की वजह से गांव वाले वो जीत जीत जाते हैं और वो लोग सैन डिएगो को इनाम के अंदर 50 गोल्ड के पीसीस देते हैं और गांव का काउंसलर बना देते हैं। सैन डिएगो सोचता है कि अब उसके पास गोल्ड आ गया है और उसे काउंसलर की जॉब में मिल गई है, तो वो वहीं पे फातिमा के साथ रह लेगा। अगले दिन ये बात वो फातिमा को कहता है, तो फातिमा बोलती है कि वह वुमेन ऑफ डेजर्ट है और उन्हें मैन की वेटिंग करने की आदत है। और फिर एल्केमिस्ट सैन डिएगो को उन पिरामिड्स के पास ले जाता है। पिरामिड्स तक पहुंचने से पहले एक कबीला आता है जिसमें उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पे जासूसी का इंजाम लगा दिया जाता है। एल्केमिस्ट कबीले के सरदार को यह बोलता है कि हम केवल शिकार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं और ये लड़का बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट है और ये अपने आप को वायु के अंदर परिवर्तित कर लेता है और ये इतनी तेज वायु चलाएगा कि तुम्हारे सारे कैंप उड़ जाएंगे। और फिर एल्केमिस्ट सैन डिएगो का गोल्ड भी उसे दे देता है। कबीले का सरदार हंसते हुए कहता है, तुम हमें पागल मत बनाओ, अगर ये लड़का 3 दिन में अपने आप को हवा में नहीं बदल पाया तो हम तुम दोनों का कत्ल कर देंगे। सैन डिएगो बहुत डर जाता है और एल्केमिस्ट से कहता है, तुमने तो हमें फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। सैन डिएगो कहता है, हवा में परिवर्तित होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी एल्केमिस्ट यह बोलता है कि तुम्हें फेलियर और मौत के डर से निकलना होगा, यह संभव है, आपको बस केवल डेजर्ट की लैंग्वेज सीखनी है। दूसरे दिन सैन डिएगो एक बहुत ही ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा होकर डेजर्ट की वाइंड से और सन से बात करता है, यूनिवर्स की लैंग्वेज के। एक ऐसा तूफान लाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो कबीले वाले डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं और उनका गोल्ड भी वापस दे देते हैं। कुछ दिन वो डेजर्ट में और सफर करके मॉन्क के पास पहुंच जाते हैं। केमिस्ट उस मॉन्क के घर में लीड को गोल्ड में चेंज करके दिखाता है और उसके 4 पीसेस करके एक पीस अपने पास रखता है वापस जाने के लिए और एक पीस सैंटियागो को देता है। 2 पीसेस मॉन्क को देता है, एक उसके अपने लिए और एक सैन डिएगो को देने के लिए जब वह पिरामिड्स से वापस आ जाए। यहाँ से एल्केमिस्ट और सैन डिएगो का रास्ता अलग हो जाता है। सैन डिएगो पिरामिड्स के पास पहुंच के खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उस लड़के से उसका गोल्ड का पीस छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ खुदाई करके उसने और कोई भी गोल्ड छुपाया होगा, इसलिए वो सैन डिएगो को मारते हैं और खुदाई करने के लिए कहते हैं। सैन डिएगो मजबूर होकर उन्हें अपने ख्वाब और सपने का और खजाने का बता देता है। सैन डिएगो का सरदार
सैन डिएगो को सरदार ये कहता है और हंसता है कि ऐसा एक ख्वाब मेरे को भी आया था, जिसमें मैंने देखा स्पेन में एक टूटे हुए चर्च में सिंगामोर ट्री के नीचे खजाना दबा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाबों के पीछे जाके खुदाई करूं। और वो अपने साथियों को कहता है, इस बेचारे को छोड़ दो, ये तो कोई पागल लगता है, ये गोल्ड का पीस भी कहीं से चुराया होगा। और वो सैंटियागो को छोड़ के चले जाते हैं। उनको जाने के बाद सैंटियागो बहुत खुशी से हंसने लगता है। लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि उसका खजाना तो वहीं उस चर्च के अंदर था, स्पेन में, जहाँ वो सोया था, सिगामोर ट्री के नीचे। वो अपने मुल्क वापस आ जाता है और वहाँ आके चर्च में पहुँचता है जहाँ वो सिगामोर ट्री है। सिगामोर इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए उसे ड्रीम के अंदर इजिप्ट आया। वह वहां से खजाना निकालता है और वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उस बुढ़िया को दे देता है जिससे उसने अपने ख्वाब का अर्थ पूछा था। फिर यह सोचता है कि वह अब डेजर्ट में वापस चला जाएगा फातिमा के पास। दोस्तों, ये स्टोरी हमें यह बताती है कि हमें अपने ख्वाबों का पीछा करना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन्हें पूरा भी करना चाहिए। थैंक यू। Please like the video and subscribe my channel.